सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से हम स्विफ्ट यूआई में जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसको स्विफ्ट यूआई में स्विफ्ट लैंग्वेज के ज़रिए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को स्विफ्ट फंडामेंटल्स की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी कंटेंट या वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर यू लाइक इट एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड देयर टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक प्लेग्राउंड बना लेते हैं। प्लेग्राउंड कैसे बनता है? प्लेग्राउंड इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स नॉट एन ऐप, इट्स नॉट एन iOS ऐप, इट्स नथिंग, इज जस्ट अ सिंपल प्लेग्राउंड कि आप उसके अंदर अपना कुछ कोड को, कुछ सेक्शन कोड को आप रन कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, एक्स कोड ओपन करेंगे एंड ऊपर मेन्यू बार में से जाके फाइल, न्यू फाइल एंड क्रिएट अ प्लेग्राउंड। तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने एक सिंपल ब्लैंक प्लेग्राउंड बनाना है और यू वांट सम गेम और मैप सिंगल व्यू टाइप। सो अभी हम ब्लैंक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं अभी के लिए, लेट्स से वेरिएबल्स। सो इसको अभी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। सो हमारे पास ये एक प्लेग्राउंड रेडी हो चुका है, ठीक है। सो इसका लेआउट कुछ ऐसा होता है कि आपके पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो आउटपुट है वो यहाँ पे नीचे टर्मिनल पे आती है। यहाँ पे आप अपना कोड राइट करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक बॉयलर प्लेट है जो कि प्री रिटर्न आती है, इसको हम रिमूव कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स से। सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर बेसिकली द कंटेनर्स जिनमें हम अपनी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बट ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। सो बेसिकली हम जो यहाँ पर देख रहे होंगे वो इनकी टाइप्स को भी देखते हैं। सबसे पहली टाइप है इंट। उसके बाद हम देखेंगे बूलियन को भी, बूलियन। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डबल, डबल को देखेंगे। उसके बाद फ्लोट। उसके बाद एक और डाटा टाइप आती है रे, जो कि सब डाटा टाइप है। और एक और है जिसको हम कहते हैं इन स्विफ्ट लैंग्वेज में डिक्शनरी। तो ये देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कम ही आती है बट स्विफ्ट यूआई में है। सो हम इनको सीक्वेंस वाइज देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन टाइप है इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट यूआई में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्विफ्ट यूआई में। फर्स्ट इज़ वार, जिसको हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं वार से, ठीक है। जो कि वेरिएबल होता है जिसमें आप अपनी वैल्यू को बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल कि आप इसको बाद में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं होती वैल्यू जो भी आप इस टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो सेकंड वन इज लेट। सो लेट इज फॉर डिक्लेयरिंग अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। सो दो तरह के आपके पास डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स हैं, वार और लेट। सो अभी फ़िलहाल हम वार यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वार, लेट्स से वी आर डिक्लेयरिंग अ इंट var age एंड टू डिक्लेयर इस डाटा टाइप कि इसकी टाइप क्या होगी, यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद इंट एंड इनिशियलाइज दैट वैल्यू, ठीक है। हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया एज को, उसकी डाटा टाइप भी बता दी है। अगर आप इंट नहीं भी लिखते, कोई भी आप डिक्लेरेशन में उसकी स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं लिखते, तो वो स्विफ्ट यूआई जो है ना वो उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन आता है स्विफ्ट यूआई में। तो उसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं इसको, सो इट्स सिंपल कि आप यहाँ पे अपनी एज को डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। आप इसमें ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, कोई ऑपरेटर्स का अलग लेक्चर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं स्विफ्ट यूआई में, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया इंट। एज इट इज़ सेम, अगर हम बूलियन को देखना चाहें तो बूलियन की भी सेम डिक्लेरेशन है कि उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट से हमारे पास एक लेट हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम टाइप दे देते हैं बूलियन की, बूलियन को ट्रू कर देते हैं अभी। अगर तो बूलियन ट्रू है तो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये जो ऑटो कंपाइल हो रहा है, ऑटो सजेशंस दे रहा है, ये एप्पल इंटेलिजेंस, आप इसको एप्पल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं डबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन तकरीबन सबकी सेम है, आप इजीली इसको कर सकते हैं।
अब डबल की जो ज़रूरत हमें पेश आई थी वो इसलिए थी कि हमें जब ज़्यादा डेसिमल्स में वैल्यू को स्टोर करना होता तो हम डबल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमने लेट को लेट्स कर दिया। सो ये सिंटेक्स एरर है, नॉट अ बिग डील। सो उसके बाद आप इसको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। एंड व्हाट्स फ्लोट भी है यहाँ पे। फ्लोट में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल की जो टाइप है वो डबल से एक्सीड कर जाए, तो हम उसके अंदर फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। सो ये 4 होगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे अब अरे के अंदर। सो व्हाट इज सिंपली एन अरे? अरे कैन बी ऑफ टाइप इंट, डबल, फ्लोट और इंटीजर और स्ट्रिंग। ये किसी भी टाइप की हो सकती है। दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें आप सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो इसकी डिक्लेरेशन ऐसी होती है कि आप इसको, अभी मैं इसको वार कर देता हूँ और ये मुझे सजेशन दे रहा है कि इसका सिंटेक्स है। ये बेसिकली हम सिंटेक्स ही देखना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले उसने एक लैंग्वेज की अरे बनाई, उसकी जो टाइप थी वो स्ट्रिंग है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे भी आप ऊपर वेरिएबल्स में भी डिक्लेयर करते थे, और इसको हमने वहीं पे इनिशियलाइज करा दिया है। ये क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर, डबल स्टैरिक के अंदर आप इसके अंदर डाटा पास कर सकते हैं। डाटा शुड बी ऑफ सेम टाइप। अगर मैं यहाँ पे कोई और टाइप का डाटा दे दूँ, सो दिस विल बी एरर। अभी इसको एज अ स्ट्रिंग कर दिया उसने तो एरर खत्म हो गया, वो एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। लेकिन ये एक एरर है जो कि स्ट्रिंग टाइप की अरे में आप इन टाइप का डाटा पास कर रहे हैं, तो ये एक एरर है, ठीक है। तो आप सिंपली इस अरे को पास कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी अरे। अरे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट। बट डिक्शनरी इज समथिंग एल्स। डिक्शनरी क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 डाटा टाइप्स इन अ सेम अरे रख रहे हैं। लेट्स से मुझे एक अपनी गाड़ी का जो सीरियल नंबर है, गाड़ी का सीरियल नंबर और गाड़ी का जो नेम है, उसको सेम डाटा में स्टोर करना है। अगर मैं उसको अलग-अलग वेरिएबल बनाऊँ, उसके लिए मुझे अलग एक डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। मैं क्लास बना रहा हूँ या स्ट्रक्ट बना रहा हूँ, तो बड़ा लंबा-चौड़ा काम। सो स्विफ्ट यूआई में ये बस बेसिकली यूज़ होता है, डिक्शनरी के नाम से आता है। इसकी जो डिक्लेरेशन है वो ऐसे है कि आप इसको यहाँ पे ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग, और लेट से मेरे पास एक इंट है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे अब इनिशियलाइज कर देता हूँ। लेट से यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। एंड जैसे ही हमने उसको इनिशियलाइजेशन में दिया हुआ है वैसे हम सेम उसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट डिक्शनरी। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं सेम लाइक अरे। ये पास होगा, इसकी जो स्टोरेज टाइप है वो एग्जैक्टली सेम उसकी तरह ही यूज़ होगा जैसे हमारे पास पहले स्टोर हो रहा है कि आपके पास अरे के हर इंडेक्स पे एक डाटा स्टोर है। अरे के 0 इंडेक्स पे ये डाटा स्टोर है, समीर वे 20, और यहाँ पे शुगर जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे ये स्टोर है। सो ये बेसिक डाटा टाइप्स भी इंट, बुलियन, डबल, फ्लोट, अरे एंड डिक्शनरी। सो दीज आर अबाउट द variables and their type in the Swift UI. So I hope this lecture finds you well. So make sure you like and subscribe my channel. For now, Allah Hafiz.